जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में। हम आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। आज की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आधुनिक भारत के इतिहास के इस 22वें सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। यूथ कंपटीशन टाइम की यह बुक आपको हम डेली सॉल्व कराते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए हो हमारे साथ इस क्लास में तो आपको पूरी क्लास देखना अनिवार्य है, समझ लीजिए। चलिए पहले प्रश्न पर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्रांतिकारी गतिविधियां, साम्यवादी आंदोलन। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आने वाले 2-1 क्लास में हम इसे कवर कर देंगे। चलिए पहले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? क्या सुखदेव हो जाएंगे, राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खान होंगे या रोशन सिंह हो जाएंगे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए यह प्रश्न बिहार बीएचओ का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया था। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त सन कौन सा था? तो 1925 था, ठीक, 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। आपको इतना पता होना चाहिए। कहाँ पर काकोरी स्थान है? तो लखनऊ में है। आपको पता होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपको यह भी जानना जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये लोग शामिल थे, ठीक है। इसमें जो सुखदेव है ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। सुखदेव का संबंध कहाँ से था? तो लाहौर षड्यंत्र केस से था। आप इतना जानते रहिए, सुखदेव का संबंध लाहौर षड्यंत्र केस में था, जिसमें इन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी की सजा भी मिली थी। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब मिली थी अंग्रेजों के द्वारा? तो 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और किसका? राजगुरु, ये 3 लोगों को फांसी मिली थी। वो साल था कौन सा? 1931 में, ठीक है। 1931 में इनको फांसी देगी और 23 मार्च को ही हमारे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़िए, आगे चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कौन सचिव थे आपको यह बताना होगा। आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे या कर्पूरी ठाकुर थे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए 63वीं बीपीएससी 2017-18 में यह प्रश्न पूछा गया था। आप सभी को उत्तर देना अनिवार्य है, जल्दी से उत्तर दीजिए। चले अब बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर देख कहा रहा है ना बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, ठीक। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होना चाहिए कि गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। तो ना तो इस ऑप्शन में हमारे कौन गंगा शरण है, ना तो हमारे ऑप्शन में रामानंद मिश्रा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, राम वृक्ष बेनीपुरी। नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं, स्थापना तो बता रहा है ना, स्थापना राम वृक्ष बेनीपुरी किए थे ना, माफी चाहेंगे। इसका उत्तर 1934 में, प्रश्न में फिर से देख लीजिए, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव की बात की गई, बिल्कुल सही। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सचिव जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन स्थापना के जिसके द्वारा की गई वो 3 नाम याद करिएगा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? वैसे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गदर पार्टी की स्थापना किस सन में हुई है, तो आपको नोट कर लीजिए 1913 में हुई है,
ठीक है। 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर था सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आप बताइए कमेंट करके। सरदार मोहन सिंह भाखना जी थे, इनके ही द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। ठीक, नोट कर लीजिए इनका नाम भी। चलिए, मोहन सिंह हो जाएगा, नोट करिए जल्दी जल्दी, सिंह लिख लीजिएगा। ठीक, सिंह भाखना। चलिए यहाँ पर आप सब जान गए कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। उसके बाद कौन थे इसके संस्थापक? तो मोहन सिंह भाखना जी थे इसके संस्थापक। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या करा है हमारा अगला प्रश्न? करा हिंदू मेला किसने संगठित किया? क्या राजनारायण बोस ने किया था, नवगोपाल मिश्र ने किया, अरविंद घोष ने किया, या महात्मा गांधी जी ने किया था? आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। यह टीआरई 2 का आया हुआ प्रश्न है, कमेंट करिएगा। टीआरई 2 का यह प्रश्न है और हिंदू मेला की बात की गई, किसने संगठित किया? तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा राजनारायण बोस, हमारे ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदू मेला की स्थापना किस सन में हुई? तो 1867 ईस्वी में हिंदू मेला संगठन की स्थापना हुई थी। इतना भी आप जानते रहिएगा। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, 1867 इसका स्थापना दिवस था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासें डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। क्या कह रहा है आप लोग कमेंट करिए। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऊपर का प्रश्न जो करा हमने हिंदू मेला, वो भी टीआरई 2 और यह भी टीआरई 2। आगे वाला प्रश्न जो इसके बाद आएगा वो होगा टीआरई 3 का प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? क्या सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, या जापान होगा, सिंगापुर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग कमेंट करिए। अगर आप टीआरई 4 में बैठने वाले हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए अब बात करते हैं गदर पार्टी की। मैंने आपसे ऊपर बताया ऊपर के क्वेश्चन में कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई मोहन सिंह भाखना के द्वारा। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि ये सब प्रश्न सोहन सिंह भाखना होंगे। आप पता कर लीजिए, सोहन सिंह भाखना थे, सैन फ्रांसिस्को में उसकी स्थापना की गई थी। तो आपको पता हो गया कि अब हमारा उत्तर इस प्रश्न का जो निकलेगा वो निकल जाएगा सी ऑप्शन, सिंगापुर में। ठीक है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया? अगर ये प्रश्न फिर से आ जाए तो आप सिंगापुर टिक करिएगा और हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न। वैसे तो ये सब आप जानते होंगे, लेकिन बताइए कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था, एक संगठन था, एक आंदोलन था, इनमें से कोई नहीं था? आप लोग कमेंट करिए। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था, यह घटना कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में यह घटना हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यह एक जो है एक जहाज था। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करिए। ये जो पेपर कैंसिल हुआ था टीआरई 3 का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी? क्या दामोदर एवं बालकृष्ण होंगे, मदन लाल ढींगरा होंगे, खुदीराम बोस होंगे, प्रफुल्ल चाकी होंगे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए इनकी हत्या की बात करें तो कब इनकी हत्या हुई थी? 22 जून को हुई थी। आप लोग नोट करिए 22 जून। सन कौन सा था जल्दी बताइए? सन 1897 था। बिल्कुल 22 जून 1897 को इनकी हत्या की गई। दामोदर एवं बालकृष्ण के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ए ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। यह टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, देखिए दो प्रश्न हमने टीआरई 2 को दिखा दिया। इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको हम सॉल्व करा रहे थे। टीआरई 2 में 2 प्रश्न और टीआरई 3 में 2 प्रश्न आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीआरई 4 में भी इससे
तो कम से कम 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या मुगल सराय में? मुगल सराय में तो होगा नहीं, कानपुर में होगा नहीं, लखनऊ में तो होगा नहीं, क्योंकि यह आप तो जानते ही होंगे। तो बताइए इसका उत्तर कौन सा होने वाला है? चले बिल्कुल सही, जो हमारा उत्तर होगा वह हो जाएगा इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड नाम का एक पार्क है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपको अच्छी लगेगी तभी तो क्लास पढ़ाने का आनंद आएगा। लेकिन एक बात ये भी है, क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे हों या ना हो, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी का और टीआरई 4 में ये बताने वाली बात नहीं। आप टीआरई 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देख लीजिए, यहाँ से जो प्रश्न आए हैं भर भर के पूछे गए हैं। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि अब आपके पास आखिरी मौका होने वाला। टीआरई 5 की कोई उम्मीद नहीं है, टीआरई 4 के लिए जो भी लोग हैं कमर कस लीजिए। मई में आपका एग्ज़ाम, लास्ट मई तक, ना है तो जून को प्रथम सेमेस्टर कह सकते हैं, प्रथम सप्ताह में हो सकता है। जो लोग प्रथम सेमेस्टर वाले हैं, द्वितीय सेमेस्टर वाले हैं, डीएलएड या बीएड वाले, उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा। भ्रमित मत होइए, आप लोग तैयारी करते रहिए अपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? अभी मैंने ऊपर बताया, अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चले, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1999 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। मतलब यही प्रश्न 3 बार पूछा गया और जो उत्तर निकलेगा, इन तीनों क्रांतिकारियों की बात करें तो 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। आप लोग नोट कर लीजिए, 23 मार्च 1931 ईस्वी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? क्या कैनिंग को मारा था, कर्जन वायली को या माइकल ओ डायर को, या इनमें से कोई नहीं? और यह प्रश्न पूछा गया था 67वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न दे दिया गया था। अब आप उत्तर बताइए। चले, बिल्कुल सही, आप लोग उत्तर सही दे रहे हैं। माइकल ओ डायर को इन्होंने मारा था। इसके लिए इन्हें वर्ष 1940 में फांसी की सज़ा भी मिली थी। आप लोग नोट कर लीजिए, इनका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन। और सरदार उधम सिंह को फांसी कब मिली थी? तो 1940 में इनको मारने के लिए, डायर को मारने के लिए 1940 में सरदार उधम सिंह को फांसी की सज़ा अंग्रेजों द्वारा दे दी गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न होगा हमारा, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? खुदीराम बोस, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद या उधम सिंह? एक बात और यहाँ पर सुन लीजिए, 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र का वह व्यक्ति जो फांसी पर लटका था, वो व्यक्ति था खुदीराम बोस। यह टीआरई 3 का प्रश्न था। आप लोग नोट करिए, खुदीराम बोस को फांसी सबसे कम उम्र में मिल गई थी 1857 की क्रांति के अंतर्गत। तो आप लोग यह भी जानते रहिएगा। अब ये टॉपिक आगे आएगा तो हम आगे आपको यह प्रश्न भी दिखाएंगे, टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, लंदन में जनरल डायर को किसने मारा? तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया उधम सिंह ने मारा था। आप लोग डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यह प्रश्न 2016 में, 2021 में, फिर 2021 में इतनी बार पूछा गया था। ठीक है, चले आगे, बिल्कुल सही। चलिए, कम समय में आपको अधिक तैयारी करनी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अभी भी समय है आपके पास। प्रीवियस ईयर हम आपको डेली सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले हमारी 20-22 क्लासेज हो चुके हैं, आप उन क्लासेज को देख सकते हैं। आप नहीं देखे तो देख लीजिए, और नहीं देखना चाहते तब आज से ही जुड़ जाइए। अभी आगे आने वाले और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हमारे इस सेक्शन में। ठीक, चलिए प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार थावे से कौन संबंधित थे? क्या रास बिहारी घोष हो जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, या बटुकेश्वर दत्त होंगे, या सूर्य सेन हो जाएंगे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए।
2016 में पूछा गया है प्रश्न, फिर 2021 में, फिर से 2021 में, 3 बार पूछा गया, माफी चाहेंगे 3 बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न की उत्तर की अगर बात की जाए तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी की थी, आप इनको भी जानते रहिएगा, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, चले डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुख्य खालसा दीवाने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? क्या अकाली नेता था, गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, या राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता, या स्वराजवादी थे? आप लोग कमेंट करिए। यह बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? तो वो थे गदर पार्टी के क्रांतिकारी, गदर पार्टी के क्रांतिकारी। ठीक है, चले बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चले अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करिए। लाइक करने का सिर्फ इतना महत्व है आपका कि एक लाइक से आपको यूट्यूब ये जो है क्लास अधिक से अधिक लोगों तक, 3 लोगों तक और भेज देता है। तो सोच लीजिए 10 लाइक अगर आप कर दे रहे हैं, 10 लाइक तो 30 लोगों तक जाएगा, 100 लाइक करेंगे 300 लोगों तक जाएगा। तो हो सकता है आपके पास इस या प्रीवियस ईयर की बुक हो, और कई लोग ऐसे भी हैं हमारे बिहार के बच्चे जिनके पास बुक नहीं होगी, अगर वो बुक लेने जाएंगे तो कम से कम 600 रुपये उनको देना पड़ेगा। 600 खर्च ना कर पाए, इसलिए आप लोग क्लास को शेयर भी अपने स्तर पर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पैसा जिनके पास है उनको तो इस क्लास का महत्व नहीं पता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक, चलें और जो लोग जुड़े हैं वो लोग डेली हमारी क्लासेज को जरूर देखा करिए, नहीं तो जुड़ने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, अगर क्लास देखेंगे तभी लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है, यही आपको बताना होगा। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। कह रहा है चौरी चौरा कांड 1920 में, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में, या गांधी इरविन समझौता 1931 में, या पूना पैक्ट 1932 में। अब आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में पूछा गया था, बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा 2021 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चले बताइए। बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1920 ना होकर 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 नोट करिए, चौरा चौरी कांड जो था 1922 में हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था, आप यह जानते रहिए। दांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च 1930 सही हो जाएगा। ठीक, और गांधी इरविन समझौता की बात किया जाए तो वह 5 मार्च 1931 हो जाएगा। पूना पैक्ट की बात करें तो 24 सितंबर 1932 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन गलत है वह ए ऑप्शन गलत है। ठीक, बिल्कुल सही, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव शब्द चुनना है। लेकिन इतना याद कर लीजिएगा, चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था, और तारीख थी 4 फरवरी की। ठीक है, पूना समझौता सब याद करिए, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में फिर से आएंगे ये। चले आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है, कामली की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? अक्टूबर 1922 में, दिसंबर 1932 में, दिसंबर 1931 में, या फरवरी 1935 में? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। बीपीएससी ऑडिटर की ये परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए, बिल्कुल सही, 24 दिसंबर 1931 को यह जो घटना हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर 24 दिसंबर 1931 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक। वीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या की गई थी, आपको यह पता। अगर जिलाधीश जो थे इनका नाम पूछा जाए, इन जिलाधीश का नाम क्या था, तो नोट कर लीजिए वीजी स्टीवेंसन नाम था इनका। जिन्हें कौन मारा था, तो शांति घोष और सुनीति चौधरी ने गोली मार दी थी 1931 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक कर लूटा गया था, बताइए। 9 अगस्त 1925 को, अभी मैंने बताया था पहले प्रश्न में ही कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 में ही हुआ था। अब आप लोग बताइए वह कहाँ, जगह कौन सा था, काकोरी था, चटगांव था, हावड़ा था या अलीपुर था। बीपीएससी डीएसईओ की परीक्षा 2021 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बताइए। तो काकोरी नामक स्थान था, कहाँ पर है काकोरी नामक स्थान, तो अभी मैंने बताया कि ऊपर वाले प्रश्न में सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती हुई थी, ये सब आप जानते होंगे। तो काकोरी हमारा स्थान हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्लास आज की यहीं तक थी। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करना है और डेली प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप इतना बता दीजिए कमेंट करके, क्या साथ में हम संविधान के कुछ प्रश्नों को भी कराते चलें, अलग से क्लास लाएँ। एक दिन आधुनिक इतिहास कराएं, एक दिन भूगोल कराएं, एक दिन संविधान कराएं, अलग अलग क्लासेज कराएं, या सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पहले समाप्त किया जाए तब आगे बढ़ा जाए। आपको पता होगा कि भूगोल के भी बहुत सारे प्रश्न आपके टीआरई में देखने को मिलते हैं, तो भूगोल ही उतना ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसी के साथ भूगोल को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चले आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। इस टॉपिक के अभी कुछ प्रश्न और हैं तो कल हम उसे क्लियर करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे फिर से एक बार इस टॉपिक को देखेंगे। तब तक धन्यवाद।